खुरम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। जी वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम। चले खुरम रोकड़ी साहब, मुबारक हो, आप लोगों ने अपने जलसों का आगाज कर दिया, क्योंकि मैं पिछले सारे प्रोग्राम्स में यही पूछती रही कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो आप लोग कब आगाज करेंगे, कब आगाज करेंगे। लेकिन आज जलसे से ये लग रहा है कि अब आप लोग बिल्कुल इलेक्शन मोड में आ गए हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी पर ही सबकी नजरें टिकनी हुई थी। यानी कि वो आएंगे तो इंतखाबात होंगे, अगर वो ना आए तो इंतखाबात भी शायद ही हो। ये वाली कहानी खत्म हो गई। आ गए वो, उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा कर लिया, आपने भी कर लिया। अब तमाम गिले शिकवे खत्म इलेक्शंस के हवाले से। देखिए जी, हमने जलसों का आगाज कर दिया और हमारे जो ये जलसे हैं ये इलेक्शन कैंपेन है। यानी हमने इलेक्शन को सामने रखते हुए अपने जलसों का आगाज किया और जो एक तशकीक चल रही थी कि जलसे कैसे होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उस मिथ को आज उसका खात्मा हो गया। दूसरा, मियां साहब के आने का तो इलेक्शन के साथ तो उस तरह ताल्लुक ना जोड़ा जाए। इलेक्शन की वजह से को आएगा तो आएगा, किसी के आने से ना इलेक्शन होंगे ना किसी के आने से इलेक्शन रुकेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है। दूसरा ये है कि पंजाब के अंदर हमने आपको दिखाना है कि पंजाब के अंदर हमारी क्या हैसियत है तौफीक अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फज़ल से, और हम किस तरीके से पंजाब में अपने आप को सिक्योर करेंगे और आने वाली जो गवर्नमेंट है हम उसमें कैसे अल्लाह के फजल से किस तरीके से हम एक ऐसी पावर बन के उभरेंगे कि हम अपनी गवर्नमेंट बनाने के काबिल होंगे पंजाब में। जी चले, ये बड़ा दावा है खुरम रोकड़ी साहब, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों की पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि पंजाब में सदियों से, सालों से जो PMLN की स्ट्रेंथ है वो भी है। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक डेंट डाला, लेकिन अब वो तोड़ फोड़ का शिकार है। बहरहाल सियासत में आगे क्या होगा इस पर तो जरूर बात करेंगे, लेकिन इस पर भी मैं आपका मौक़िफ़ लेने चाहूंगी। इससे पहले कि मैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से मौक़िफ़ लूं, पीपल्स पार्टी को अभी भी ये लग रहा है, और ससी पलेजो साहिबा जो एक सीनियर रहनुमा है उनकी, वो अभी कह रही थी मेरे शो में कि एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा स्पेस दी जा रही है। यानी कि शायद वो ये कहना चाह रही है कि मियां साहब के आने के बाद जिस तरह नैब के मुकदमात, दीगर केसेस, जमानतें, ये सब कुछ बहुत जल्दी होता गया, एवरीथिंग वेंट स्मूथली इनटू प्लेस। तो एक पार्टी को, क्या आपको भी ये महसूस होता है कि उनको ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, जबकि वो ये कह रही है कि जी हमें तो विक्टिमाइज किया गया था इतने सालों से, अब हमें इंसाफ मिल रहा है। कि हम शिकवे शिकायतों गिले से इन चीज़ों से हम कायल नहीं। शिकवे शिकायतों, गिलों की, ताने की और इस तरह की सियासत का हम खात्मा देखना चाहते हैं। और हर किसी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को लेकर आगे बढ़ना है। सिर्फ तमन्ना नहीं, तमन्ना और ख्वाहिश दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तमन्ना और उम्मीद में भी बहुत फ़र्क है। तमन्ना में मेहनत नहीं होती और उम्मीद वो होती है जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो उम्मीद रखते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं अपनी पूरी स्ट्रगल को जारी रखने की भी और इसके अच्छे रिजल्ट पाने की भी। तो पीपल्स पार्टी के जो शिकवे हैं उस पर मैं यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को किसने रोका था कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पंजाब के अंदर बढ़ाएं, या जब 16 मार्च की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त अपने आप को पंजाब के अंदर यूनाइट करें, अपने लोगों को मिलाएं, टैलेंट हंट करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं। किसी ने रोका तो नहीं था। अब आप रुके रहें और फिर उसके बाद भी इश्कालात दें तो वो दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ सिंध के अंदर मौजूद है। क्या नून को पीपल्स पार्टी स्पेस देती है सिंध के अंदर? तो ये चीजें चलती रहती है। मेरे ख्याल में हमें सीरियस होकर रियलिज्म की तरफ बढ़ते हुए अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके जाते हुए अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करते हुए इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए और इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैदान सामने है, जो जैसे चलेगा उस तरह के रिजल्ट पाएगा। आज हमने आगाज कर दिया, प्रॉपर तरीके के साथ आगाज कर दिए, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।